भाग्य हिंदू जाति, तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। नमस्कार, भारत भारती की यात्रा आज भविष्य खंड में प्रवेश कर रही है। गुप्त जी द्वारा जिस भविष्य की कल्पना की गई है यहाँ, वह भविष्य तो हमारे लिए कब का अतीत हो चुका। हम तो केवल समय की तुला पर तौल सकते हैं कि कितना सामंजस्य रहा है काल और कलम के बीच। तो फिर दोहराती हूँ भविष्य खंड से उद्बोधन की पहली 4 पंक्तियां। हत भाग्य हिंदू जाति, तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा, अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हों वहीं पर पूर्व दर्शन, दृष्टि आते कहीं। जिस भारत के गौरवशाली अध्याय का स्मरण किया है गुप्त जी ने अतीत खंड में, उसी को पुनः याद कर रहे हैं और भारत के टूटे हुए भाग्य को, हत भाग्य को अपनी आंखों से देखते हुए सोच रहे हैं कि वो स्वर्णिम अतीत कहीं स्वप्न तो नहीं था जो इतनी सरलता से भंग हो गया। वो शील, वो सच्चरित्रता, वो शुद्ध सात्विक आचरण, वो वैभव, वो स्वाभिमान, वो भारतीयता पर गर्व अब क्यों दिखाई नहीं देता। झलक मात्र रह गई है कहीं कहीं। क्या जान पड़ता यह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन, क्या दृष्टि आते हैं कहीं। हम वही हैं, वही भारतीय हैं, किंतु काल के परिवर्तन चक्र में ऐसे फंसे हैं, ऐसे पिसे हैं कि निकलने का मार्ग दिखाई ही नहीं देता, जहां से फिर कर सकें हम एक नई बेहतर शुरुआत। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं। यह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावें शौक से इस वेश में पाकर हमें। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं। यह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। संबोधन है हिंदू जाति से ही कि कितनी शताब्दियां बीत चुकी हैं। उस अतीत और इस वर्तमान में कालांतर भी तो थोड़ा बहुत नहीं था, सदियों का था। अगर इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहली 2 विदेशी चुनौतियां मिली थी हमें 518 ईसा पूर्व में, जब ईरान से दारियस आया था, और फिर उसके बाद 326 ईसा पूर्व में, जिसे इतिहास कभी भूल ही नहीं सकता, जब हुआ था सिकंदर का पोरस से सामना। झेलम के सीने में समाया हुआ है उस काल का दर्द। और फिर उसके बाद तो मानो तांता ही लग गया। फिर ग्रीक आए, फिर अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए। जो भी आता था रौंदता हुआ आता था, लूट कर चला जाता था, या फिर तानाशाह बनकर हथियाकर हमारा सिंहासन हम पर ही हुकूमत जमाता था। न जाने कितनी शताब्दियों का कलह, उत्पीड़न और जोर जबरदस्ती सही है भारतीयों ने। इस हिंदू जाति ने इतनी आते हो गई जुल्म की कि आंखें बंद करनी पड़ी हमें। न देखा जाता था, न सहा जाता था, और आंखें खोलते तो तब जब जुल्म का ये सिलसिला थमता। तो अब इसको कुंभकर्णी नींद कह लीजिए, या कायरता कह लीजिए, या डर, जिसने हमें अधमरा कर दिया था। भारतीय उबर नहीं सका, कभी ऊपर नहीं उठ सका। गुलामी की ऐसी मोहर लग गई थी हमारे मस्तक पर। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें। यदि हमारे पूर्वज कहीं स्वर्ग से यह दृश्य देख रहे होंगे तो वो भी आंसू बहा रहे होंगे। खेद होता है हमें भी
कि उन्हें अवसर न दे सके ऐसा कि वो हम पर गर्व कर पाते। अभी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है, किंतु तू न मरी अभी, अभी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। फिर एक बार हिंदू जाति को जगाने का प्रयास हो रहा है, आह्वान हो रहा है। कह रहे हैं कि कभी भी इतनी देर नहीं हो सकती कि जागा न जा सके। हर रात के बाद सवेरा तो आता ही है, लेकिन तर्क यहाँ यह भी दिया जा सकता है कि रात जब इतनी लंबी हो जाए कि कई सदियाँ, कई पीढ़ियाँ इसमें समा जाए, तो उसके बाद का सवेरा आया भी तो अपने साथ एक भूल भुलैया सी लेकर आएगा और अधिक चुनौतियाँ लेकर आएगा। जागने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि वो कहाँ है। लेकिन आशावादी हैं गुप्त जी, कह रहे हैं कि तुझे स्वयं अपना इतिहास टटोलना होगा, उस लंबी काली रात का वो छोर ढूंढना होगा जहाँ कभी हमारे पूर्वजों को इस काली विनाशक चिर निद्रा ने घेरा था। अपना जयघोष स्वयं करना होगा, अपने बाहुबल को, अपने आत्मबल को स्वयं बढ़ावा देना होगा। मरे नहीं हो अभी तुम, केवल निशक्त हो। निरंतर चलती अपनी श्वासों पर ध्यान दो, जो संकेत दे रही हैं कि तुम्हें भी उठना है, चलना है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चलते रहना है। पुनर्जीवन के लिए, पुनर्जागरण के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब उपस्थित है यहाँ तुम्हारे सम्मुख। निशक्त यद्यपि हो चुकी है, किंतु तू न मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज हैं सम्मुख सभी। उपस्थित है यहाँ तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा साहित्य, तुम्हारे स्मृति चिन्ह केवल धूल पड़ी है उन पर, उनका रूपांतरण किया जा चुका है। तुम्हें जानना है, पहचानना है, खोदना है, खोजना है, टटोलना है, समग्र विश्व को दिखाना है उस गौरवशाली अतीत की उपलब्धियों को। और यही होगा वो बिंदु जो आगे का, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु, है न उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु, है न उनमें शिष्य की भी योग्यता। कहते हैं जागो, क्योंकि जागकर ही जानोगे कि हम कौन थे और आज क्या हो गए हैं, और फिर निर्धारित करो कि और क्या क्या हो सकते हैं हम, क्या क्या होना है हमें। जो कभी विश्वगुरु थे उनमें आज शिष्य होने तक की भी सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। एक समय था जब भारत सबसे अग्रणी था विश्व में, हर क्षेत्र में। आज वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, विचार करो। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शायद ही कोई देश आया हो। यह विचार ही अपने आप में विचारणीय है। गुप्त जी की हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आज एक बात यहाँ मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ कि जिस वर्तमान में गुप्त जी थे वो हमारे वर्तमान से बहुत भिन्न है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम उनके विश्वास पर खरे उतरे हैं और विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के भी आ रहे हैं। तो निद्रा टूट गई है, चल पड़े हैं हम विकास यात्रा की ओर। किंतु अभी ये पहला ही चरण है विश्व गुरुत्व की ओर। मार्ग
लंबा है, कठिन है, किंतु अगम्य नहीं है। दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें, आरंभ में ही रुंध रहा है जब गला, भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। दुर्दैव पीड़ित यानी भाग्य के मारे, भाग्यहीन, बुरे भाग्य के सताए हुए जो अवशेष बचे हैं, चाहे वो हमारे भग्न मंदिर हैं या अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर आधा अधूरा बचा खुचा साहित्य है, सब की अपनी एक कहानी है और उनकी उस कहानी के पन्नों को फिर से खोलना है, हमें पढ़ना है, टटोलना है, उनका कायाकल्प करना है, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी उसे समझ सके, उस पर गर्व कर सके। हाँ क्या कहें, आरंभ ही में रुंध रहा है जब गला, भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। गुप्ता जी स्वीकारते हैं इस बात को कि उनका गला रुंध रहा है उस अतीत को याद करके, उसकी याद दिलाकर, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो आंसू उनकी कमजोरी बन जाए। और यही वो भारतीयों से भी चाहते हैं, अपने अतीत की याद करने पर आने वाले आंसुओं को अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि अपनी ढाल बनाएं। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पाएगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आएगा नहीं। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। कहते हैं कि देर नहीं होनी चाहिए इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया में, क्योंकि समय का चक्र कब किसे ग्रस ले कुछ पता नहीं। पहले से ही जीर्ण शीर्ण है ये स्मृति चिन्ह, यदि इन्हें ना सुधारा संवारा गया तो हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कौन करेगा। हिंदू जाति का जीवन दीप यद्यपि लौ मध्यम है, लेकिन अभी भी जल रहा है। इसे अपेक्षा है आपके स्नेह की, आपकी सुरक्षा की। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पाएगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आएगा नहीं। यदि बुझ गया ये दीप तो अंधकार में भला क्या हाथ आएगा हमें। कौन मार्गदर्शन करेगा हमारा, हमारी भावी पीढ़ी का। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्दैव वश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर कशकशा। बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन दीप है, हा दैव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्दैव वश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल ले करकश कशा। अब भी यदि हमने नहीं सुधारा अपने भाग्य को, अथवा भाग्यवश जो दशा हमारी हो गई है उसको, तो अवश्य ही निर्दयी काल अपनी करकश कशा यानी अपना कठोर चाबुक, अपना कोड़ा चलाकर जो बचा खुचा है उसे भी शेष कर देगा, समाप्त कर देगा, नामो निशान मिटा देगा उसका। बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन दीप है, हा दैव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। अब भी समय है ये जीवन दीप जो टिमटिमा रहा है, रक्षा करो उसकी, बचा लो उसको बदलते वक्त की आंधियों से। ध्यान से सुनो उस आने वाले सर्वनाश की आहट और संभाल लो अपनी चाल। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, फिर ध्यान से अपनी दशा भी
एक बार विचार लो, जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। अपने पूर्वजों के अलौकिक सत्य और शील को याद करो। सदाचार, तप, त्याग और पुरुषार्थ का स्मरण करो, जो आज असंभव सा प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों से जुड़ी जो बातें हैं, जो उनके अवशेष हैं, वो अलौकिक अर्थात इस संसार से परे की दैवीय जैसी बातें लगती हैं, लेकिन वो 100% संभव सत्य था, कोई भुलावा नहीं था। हमने ही उन सिद्धियों का महत्व कभी नहीं समझा, अपने उन संस्कारों को, विरासतों को धारण करने के बजाय प्रहसन का विषय बना लिया। जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। तो यदि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भुलाया न होता हमने, तो इस तरह दुख संताप के शूल, ये नुकीले कांटे हमारे मार्ग में पग पग पर चुभ चुभ कर हमारी आत्मा को क्षीण कदापि नहीं कर पाते। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो, सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो, सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। अब भी समय है, लौट चलो भारत की ओर, अपनी उन्नत संस्कृति की ओर। धारण करो अपने मन में अपने पूर्वजों के सद्गुणों को। इतना आसान नहीं है, यत्न करना होगा, चिंतन करना होगा। ये ऊपरी कृत्रिम परत जो जम गई है हमारे ऊपर, पहले उसे साफ करना होगा। ये आत्म परिभव भाव अर्थात ये हीन भावना, खुद अपना ही अनादर करना, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सेंस ऑफ डिफीट एंड डिस्ग्रेस, इसको त्यागना होगा हमें और अपने भीतर जाकर अपनी आत्मा को टटोलना होगा, जगाना होगा। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। यदि हम स्वयं पर, अपने पूर्वजों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते, खुद अपने आप को ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो हमें जीवित रखने का दायित्व भला कोई और क्यों लेगा। बहुत दुख होता है यह सोचकर कि खुद अपनी ही संतान के हाथों अंत लिखा है क्या हिंदू जाति का। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के पास हर प्रश्न का उत्तर था, हर समस्या का समाधान था। कैसे जीवन धारण करना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है। क्यों नहीं खोलते हम अपना साहित्य, अपने समृद्ध ग्रंथ वेद पुराण सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ लीजिए। पद चिन्ह खोजोगे तो अवश्य मार्ग मिल जाएगा। हिंदू धर्म है ही जीवन जीने का तरीका। केवल अपने धर्म को ही अच्छी तरह से जान लो तो जीवन जीना सीख जाओगे। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। तो उठो, जागो और यत्न करो, ठान लो कि उस गौरव दीप को बुझने नहीं देना है। लौटना है अपनी संस्कृति की ओर, अपने साहित्य की ओर, अपने ग्रंथों की ओर, और फिर एक बार उनसे सीखना होगा। लेकिन उनसे सीखने के लिए तैयार रहिए कि कुछ
भुलाना भी होगा। कुछ अनावश्यक संस्कारों को अपने चित्त से निकालना होगा, जगह बनानी होगी। हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं। संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीत से ही हम तरे। यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं। संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। हम एकमात्र ऐसी जाति हैं विश्व में जिसके पास अपनी इतनी अनूठी विरासत है। ऐसे ही मत मान लीजिए, इसे शोध कीजिए, खुद पता लगाइए। इस संसार सागर में तरने का मार्ग अपने पूर्वजों की रीति से ही प्राप्त होगा। हम उनके जैसे तो बन नहीं सकते, क्योंकि इस परिवर्तन चक्र ने, परिस्थितियों ने तोड़ मरोड़ दिया है, इतना बदल दिया है हमारे इतिहास को, हमारी जीवन शैली को, कि चाह कर भी हम स्वयं को वैसा नहीं बना सकते। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरे। यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। तो चाहकर भी हम स्वयं को अपने पूर्वजों जैसा तो बना नहीं सकते। समय बदल गया है, लेकिन उनका अनुकरण तो अवश्य कर सकते हैं। अथवा एक और तरीका है कि एक नया रूप दे सकते हैं उसको इस बदले हुए परिवेश के अनुसार, जिससे ये वर्तमान पीढ़ी तक पहुंच सके, जिसे आसानी से वो ग्रहण कर सके। हमारी विरासत को हम घर घर तक पहुंचा सकें। मेरा ये प्रयास भी इसी दिशा में है, लेकिन बहुत चुनौती भरा मार्ग है यह। इतना अधिक भटक गया है हमारा हिंदू समाज कि उन्हें हमारी पुकार आसानी से सुनाई नहीं देगी। शोर मचाना होगा। क्या कार्य दुष्कर है भला, यदि इष्ट हो हमको कहीं। उस सृष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। जब इष्ट है तो दुष्कर हो ही नहीं सकता। इष्ट यानी चाहा हुआ। तो यदि आप चाहते हैं कुछ करना, इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है। हम कौन हैं आखिर, कितनी सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। तो क्यों हम कहते हैं अपने आप को ईश्वर की संतान। हम कौन हैं आखिर, कितनी सामर्थ्य रखते हैं, इसे जानने का प्रयास तो करें। उसी ईश्वर का अंश है हम में, जिसने इस समग्र सृष्टि की रचना की है। तो क्या हम अपने इस छोटे से संसार को, अपने देश को, अपने समाज को एक नई राह, नई दिशा नहीं दिखा सकते? क्या अपनी जाति का हम स्वयं उद्धार नहीं कर सकते? यदि हम अपने आप को किसी कार्य को करने में असमर्थ समझते हैं, तो कोई अधिकार नहीं हमें स्वयं को उस अखिल कर्ता परमात्मा का पुत्र कहलाने का। अपनी प्रयोजन पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं। क्या 30 कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। क्या हम सभी मानव नहीं कि वाह हमारे कर नहीं। रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्ना कर नहीं। अपनी प्रयोजन पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं। क्या 30 कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। यदि हम अपने प्रयोजन को, अपने कार्य, अपने देश हित को स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते, हम 30 करोड़ होते हुए भी अपना ताप, अपना दुख स्वयं यदि नहीं हर सकते, तो कौन करेगा। तो ये बात तब की है जब हम 30 करोड़ थे, लेकिन आज तो हम 140 करोड़ से भी ज्यादा हैं। लेकिन हमारे दुख ताप आज भी बने हुए हैं। वो तो रहेंगे ही, हर काल में रहेंगे, केवल रूप बदलेगा।
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम उभर कर आए भी हैं और विश्व से अपना लोहा भी मनवाया है, लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ कसर बाकी है भारत को विश्व गुरु बनाने में। क्या हम सभी मानव नहीं कि वाह हमारे कर नहीं, रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं। क्यों है ये कमतरी का एहसास? क्या हम मानव नहीं हैं या हमारे दो हाथ नहीं हैं? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो उद्योग से सिद्ध ना हो सके, लेकिन उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और वही उत्साह भरना है जन जन के मन में। हमारे तो आंसुओं में भी वो शक्ति है कि एक सागर बनकर उफान आए ऊपर और बहा ले जाएं सब ताप दुख संताप अपने साथ। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो आहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या सर्वस्व तो हो खो चुके। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। पुनः एक बार आह्वान करते हुए हिंदू जाति का, भारत वीर का कहते हैं गुप्त जी कि अब तो आलस्य को त्याग दो, बहुत सो लिए, अब तो जाग जाओ। समय के अनगिनत थपेड़े खाए हैं तुमने, हर उलट फेर को जिया है, उससे सीखा है, तो कब काम आएगा तुम्हारा वह अनुभव, वह उत्साह। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग हो गए न क्या सर्वस्व तो हो खो चुके। 108 साल पहले लिखा था गुप्त जी ने भारत भारती के रूप में ये लंबा चौड़ा सोचा समझा संदेश भारतीयों के नाम, लेकिन आज भी पूरी तरह जागा नहीं है भारतीय, आज भी सोई हुई है हिंदू जाति। लेकिन एक शताब्दी पहले भी जो हिंदू जाति से गुप्त जी ने कहा था, आज भी हम वही कह रहे हैं, आज भी प्रासंगिक है उनकी शिक्षाएं। हमने उन्नति तो बहुत की है इन 100 सालों में, किंतु भारत की आत्मा अभी भी मूर्छा अवस्था में है, पूरी तरह जीवित नहीं कर पाए हैं हम उसे। कोई पार नहीं है समय का, न जाने क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या उलट फेर हमारे सामने लेकर आए, कैसी कैसी चुनौतियों से सामना करना पड़े। लेकिन सफलता तो तभी होगी जब उनसे जूझकर जगत जयी बनकर हम सामने आएंगे और अपना पर्चा में एक बार फिर से लहराएंगे। तो चलिए इसी आह्वान के साथ आज इस कड़ी को यहीं विश्राम देते हैं, किसी भी प्रकार का विलंब किए बिना इस संजीवनी शक्ति के वरदान को ग्रहण करते हैं और प्रण करते हैं कि आज से अभी से हमें सजग होना है और अपने भारतीय होने के दायित्वों को पूरी तरह निभाना है। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आज पढ़े हुए सभी पदों को एक बार दोहरा लेते हैं। हत भाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हों वही पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, यह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावें शौक से इस वेश में पाकर हमें। अभी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के।
निशक्त यद्यपि हो चुकी है, किंतु तू न मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज हैं सम्मुख सभी। हम कौन थे क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें, आरंभ में ही रुंध रहा है जब गला, भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पाएगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आएगा नहीं। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्दैव वश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर कशकशा। बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, हा दैव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो, सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीत से ही हम तरे, यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। क्या कार्य दुष्कर है भला, यदि इष्ट हो हमको कहीं, उस सृष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। अपनी प्रयोजन पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं, क्या 30 कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। क्या हम सभी मानव नहीं कि वाह हमारे कर नहीं, रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्ना कर नहीं। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या सर्वस्व तो हो खो चुके। नमस्कार, जय भारत।
जय भारती।